अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर एवरीवन। कल रात जल्दी सो गए थे और कार भी चार्जिंग लगाना मैं भूल गया। तो शायद कार तो 25% है अभी चार्ज। सो इट्स 7:57 इन द मॉर्निंग और मौसम ठीक है। अभी थोड़ा सा घटा घटा सी हो गई थी बट अभी ठीक है मौसम। और हम सब हो गए हैं तैयार, आदि भी तैयार हो गया है। हाँ, रेडी, ये सब पैकिंग है। अभी बस होटल से चेकआउट करते हैं और आप सबको मिलते हैं कार में। आई थिंक रात हुई थी बारिश, पूरी कार है गीली और साफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी कार को। तो अब निकल रहे हैं। कार की अपडेट अभी देते हैं। कार की अपडेट कुछ ऐसे है। रेंज 134 किलोमीटर बाकी है, 25 किलोमीटर। और ठीक है, मतलब कोई चार्जर पे रुकना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट, आज ब्रेकफास्ट ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं कोई रेस्टोरेंट बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सीधा वहीं चलते हैं, वहीं चार्ज करेंगे गाड़ी को। ओके, तो कार लगा दी है चार्जिंग पे 27%। और चार्जर मिला है 148 किलोवाट का दिखा रहा है। और बट इस टाइम पावर ले रहा है 80 किलोवाट ले रहा है। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा 1 घंटे में। यहाँ मेट्रो स्टेशन पर मिल गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। तो चार्जिंग हो गई है गाइस, अब निकल रहे हैं। रोड बढ़िया है, अभी कोई फ्लाईओवर चल रहा है नागपुर में। रोड तो बढ़िया है अभी तक, बट अभी हमने बात की है उसमें होटल के रिसेप्शन पर। तो वहाँ लोग बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, मतलब बीच में का रास्ता भी मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हिली एरियाज़ हैं। तो देखते हैं कि कैसे हो पाता है। बट पहले, उससे पहले तो ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद एक बार गाड़ी चार्ज करनी है कार जोन पर और उसके बाद सीधा डायरेक्ट उज्जैन। तो गाइस, हम एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। अभी तक रोड बहुत बढ़िया है, मतलब बेतुल तक लगा रखा है। बेतुल तक तो बढ़िया रोड दिखा रहा है अभी तक। और रोड मस्त है, मलाई रोड है। और साक्षी का थोड़ा मूड खराब है सुबह से। क्यों साक्षी? हाँ, क्यों? ब्रेकफास्ट। तो गाइस, अभी तक एज यूजुअल हमें अच्छा ढाबा नहीं मिला है। तो साक्षी को दिमाग खराब हो रखा है सही में, और पूरा 48 घंटे हो गए भाई, चाय नहीं पिया मैंने। लास्ट कहाँ भी थी? बैंगलोर में। और वहाँ से जब हम हैदराबाद आ रहे थे तब बीच में एक दो बार। तो गाइस, अभी तक मतलब साक्षी बोल रही है ऐसा कि 48 आवर्स हो चुके हैं, उसको अभी चाय नहीं मिली है 48 आवर्स में। तो हुआ क्या था कि कल हम जब नागपुर में रात में रुके होटल में, और उसके बाद मैंने साक्षी से बोला कि चलो बाहर चलते हैं चाय पीने के लिए। तो साक्षी ने क्या बोला कि नहीं, मुझे पहले स्प्लिट्स विला देखना है। क्योंकि हम पहुंचे थे अराउंड 7:30 के अराउंड या 8 PM के अराउंड, 8 तो हो ही गए थे। और इनका उस टाइम स्प्लिट्स विला चल रहा था। तो इसको देखना था स्प्लिट्स विला टीवी पर। तो क्यों साक्षी? हाँ यार, कल एक्चुअली ये तो डॉम सेशन था एंड दैट आई कांट मिस। तो अब देख लो कि या तो स्प्लिट्स विला देख लो या चाय पी लो। भाई तो उसमें अलग ही मिर्ची होती है, मतलब वो ऐसा शो है ना मेरे लिए, मैं भूख प्यास सब भूल जाती हूँ। वो रोडीज हो गया, मतलब एमटीवी के जितने भी रियलिटी शोज आते हैं, आई कांट मिस दैट। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो आदि तो सो रहा है अच्छे से, साक्षी दिखाना। अरे ये सुबह जल्दी उठ गया था ना आज, तो इसलिए नींद पूरी कर रहा हूँ। तो आदि तो आराम से सो रहा, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर पहले सोया पर मस्त सो रहा। और व्यू मस्त है इस पर। अभी तक बढ़िया हिल्स है साइड में, पर हिली रोड नहीं है बट हिल्स है। थोड़ा अपहिल है, थोड़ा डाउन हिल भी है, तो मैनेजेबल है। अभी तक 52% बैटरी है क्योंकि मैं स्पीड में ही ला रहा हूँ अभी, मतलब शूट कर रहा हूँ, मतलब कैप्चर कर रहा हूँ। तो 90-100 में रखता हूँ जो मैनेज हो जाए, वरना 120-130 में रखता हूँ। वरना लोग बात कहते हैं कि रेंज के लिए कम हल्के चलाओ, बट ऐसा नहीं हो पाता। मैं तो तेज़ ही चला रहा हूँ क्योंकि जर्नी मैटर्स। और किक तभी आती है जब अच्छी स्पीड में हो अराउंड, क्योंकि यहाँ इस वाली रोड पे कहीं लिखा ही नहीं है स्पीड लिमिट। तो मेरी गलती क्या है? अगर स्पीड लिमिट लिखा होता कि 100 है तो 100 मैं चलूँगा, बट कहीं लिखा ही नहीं है, तो इट्स ओके। हाईवे भी तो बढ़िया है। हाँ, हाईवे बढ़िया है। इसमें मतलब हल्का साक्षी चाय पियोगी? हाँ, ये ठीक है, ये बढ़िया है, इस पे रोक लो। चलो गाइस, आई थिंक हमें मिल जाएगा। हमें कुछ तो मिला है। अब बैक करते हैं और देखते हैं। इस पे शायद है कुछ। टिक टिक, हमारा ढाबा। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, बस कुछ मिल जाए। क्या लगता है मिलेगा? ऐसा करो, पूछूं क्या? आप देख लो जाकर एक बार। इधर दिखाना, सामने कैप चेक कर लो। अरे यार, आई थिंक यही टी बना रहा है।
भैया खाने में कुछ है? नहीं। चलो यार, सो एज यूजुअल हमें कुछ नहीं मिला। मैंने बोला था यार आपसे नागपुर में जब हम निकल तो गाइस कुछ नहीं मिला, इट्स ओके, होता है। वो इतने प्यार से बोल रहा, मैंने उससे पूछा कि भाई कुछ है खाने के लिए, कह रहा आदि ने भी सिग्नल दिया उठने का। इसका सिग्नल तो क्या था? गाड़ी रुकी किया, बस हो गया, बस हो गया। गाड़ी चली, सो गया। वैसे मेरा बचा है थोड़ा सा एपिसोड। अरे कैसे? अरे यार रात नींद आ गई थी। पर नींद, मेन पार्ट उसका रह गया। मेरा फोन चार्ज हो रहा है ना एक्चुअली, तो मैं देखने का वेट कर रही हूँ। चलो 37 हो गया, देखोगे आप? हाँ गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, है ना? अरे मैं तो थोड़ा सा देख लेता। नहीं वही साइड में लगा लेते हैं और देख लेते हैं। मतलब मेन पार्ट तो रह ही गया है रात का देखने के लिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। कौन आइडियल मैच बना और कौन निकला, अरे अभी तो बहुत रह गया है, आधा रह गया कम से कम। कैसा करता हूँ, कहीं लगा लेता हूँ साइड में, यहाँ लगा लूँ? हाँ वहाँ देखेंगे जहाँ नाश्ता करेंगे, वहाँ देखेंगे। मुझे इतना शौक नहीं है देखने का, बट अब वो है ना, जैसे बचपन में क्या होता था कि मम्मी देख रही है कोई भी सीरियल तो हम भी सीरियल देखना, क्योंकि पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में टीवी देखना है तो क्या करें, एक ही टीवी रहता था, तो उसी में देखना सीरियल। अब बीवी लोग क्या कर रही हैं, अगर ये देख रही है स्प्लिट्स तो हमें भी देखना पड़ेगा, तो ठीक है। पर ये भी मस्त है, मतलब गवर्नमेंट ने ये जो NH पे पूरे ना ये बना रखे हैं इधर डिवाइडर में, अभी तो इस जगह नहीं आया, वरना बहुत अच्छी फ्लावरिंग, मतलब बहुत अच्छा पूरा मैं देख रहा हूँ, पूरा NH पे ही है ये। इसी से तो शो बढ़ रही है, कल भी मिले थे हमें। हाँ मतलब ये वाला सब ना बहुत अच्छी ग्रीनरी कर रखी है। बट ठीक है, हाईवे भी तो कट के बन रहे हैं, मतलब पेड़ कट रहा है, फॉरेस्ट कट रहा है ये, पर ठीक है, तो उसी को ये थोड़ा भरपाई कर रहा है, पर अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी मस्त है। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट ले रुकते हैं, या उससे पहले अगर बैतूल आ जाता है, बैतूल में अगर हमें चार्जिंग करनी होगी तो वहाँ मिलता है। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। हाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 78 किलोमीटर बचा है। आदि उठ जाओ, उठ गए। आज उठना है आपको? गेट अप 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 गेट अप। तो गाइस घाट रोड सारी स्टार्ट हो चुकी है, मस्त रोड है, चलाने में क्रेजीनेस सारी है अंदर ही, जो किक मिलनी चाहिए ना वो मिल रही है, सारा अपहिल है अभी तो। और अभी आया स्पीड लिमिट लिखा हुआ 80, ठीक है, इट्स ओके, बट नाइस घाट रोड। तो गाइस इधर पहुंच चुके हैं और इधर हो रही है चार्जिंग स्टार्ट, ऑटो चार्ज पे लगा रखा है 4 जोन में मैंने, तो गाड़ी हो रही है स्टार्ट चार्जिंग पर। और इधर रेस्टोरेंट भी है, तो अब खाते पीते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं, चाय पिलाते हैं साक्षी को। आदि उठ गया है, आदि ले लो। आदि हूँ आओ लो। तो आदि बाबू किची 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 किची, चलो गाइस खाते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब निकल गए हम उज्जैन के लिए। अगर बीच में हिल नहीं आता है तो हम उज्जैन तक पहुंच जाएंगे, अगर आता है तो हमें चार्ज करनी पड़ेगी एक बार और, क्योंकि ज़्यादा चार्ज नहीं किए हैं इधर, फुल चार्ज नहीं हुई है। बट खाना हो गया, खाना मस्त था, क्योंकि आज नॉन स्पाइसी खाना था। बट साक्षी ने चाय अब भी नहीं पी, बटर मिल्क पिया, और सुनाने को मुझे सुना रही थी कि 48 घंटे से मैडम ने चाय नहीं पी है। क्यों सर? गर्मी थी यार, मुझे ठंडे का मन था थोड़ा, तो बटर मिल्क पी लिया। चाय पी लेंगे, शाम में पी लेंगे, कहीं रुकेंगे ना, वहाँ ले लेंगे।
बट ठीक है। तो जो सुबह से मुझे सुना रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो चाय के लिए रोका, चाय थी बट साक्षी ने नहीं। आदि he goes into the sleep mode. Too serious. रोड तो बढ़िया है अभी, अगर ऐसी रोड रही उज्जैन तक तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसको देखो कितना भोला सा बैठा है, इतना भोला ये है नहीं जितना उसका चेहरा दिखता है। आदि आदि अभी चाय आ रही है तो साक्षी का हालत देखो। देखो शैतानी करते पकड़ा गया। क्या हुआ? ये गुस्से में? ये करता था कोई, गुस्सा आ रहा है इसे। तो गाइस चाय और पकौड़ी एक नंबर। हमने तो सिर्फ पकौड़ी, चाय और टोस्ट ऑर्डर किया था, तो चाय और मतलब सब कुछ एक नंबर। कोई अगर उज्जैन आ रहा है तो ज़रूर आए। महाकाल महालोक या महाकाल ढाबा कुछ है, बट बढ़िया। ये देखो शैतानी करता पकड़ा गया, देख रहे हो। तो गाइस उज्जैन में एंट्री हो चुकी है। ये है मेन द्वार, महामृत्युंजय द्वार। अभी हम इधर राइट में जा रहे हैं। पहले होटल में चेक इन करते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर नहा धोकर आते हैं हम। सोच रहे हैं आज महालोक चले जाएं। महालोक है ना वो? हाँ महालोक चलते हैं, क्योंकि प्लान हमारा गंगा आरती देखने का था, सॉरी नर्मदा आरती देखने का था, बट हम लेट हो गए। तो महालोक चलते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम बिल्कुल भी, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। और हाँ, उस ढाबे का नाम था महालोक ही था। हाँ महालोक ढाबा एक नंबर, मतलब जितना हमने खाया उतना बढ़िया था। और सब मतलब तारीफ ही कर रहे थे, बढ़िया मैनेजमेंट भी बढ़िया था, तो मतलब मस्ट विजिट। चाय में मजा आता है। और मतलब रोड की बात करें तो जैसे सुबह से हम डरे हुए थे ना, तो वैसा कोई इशू नहीं है। बीच में पहाड़ी है हाँ, तो बट उस पर ज़्यादा मतलब रेंज नहीं गई हमारी, सब बढ़िया रहा। मतलब रोड बहुत अच्छी है, बीच में मतलब 50 किलोमीटर वन वे है, और सब बढ़िया है। मतलब रोड बहुत बढ़िया है। पता नहीं जिसने भी हमें बताया था, मुझे लगता है वो पहले मतलब बहुत पहले आया होगा, पर सब बढ़िया रहा। तो गाइस आफ्टर 3 days ऑफ जर्नी वी फाइनली रीच्ड। अब भी होटल में चेक इन करने जा रहे हैं। बस कितना दिखा, 300 मीटर्स बचा है, और उसके बाद हम जाएंगे बाहर। एक्साइटेड हो गया ये भी पूरा। हाँ बैठ ही नहीं रहा है। तो पहुंच ही गए। आधी एक्साइटमेंट है ये आपकी, बैठ जाओ बेटू। और गाड़ी की भी हालत इतनी खराब हो चुकी है गंदी कि बस पूछो मत। अरे यहीं कहीं है ना, ये तो मैप ही चलना बंद हो गया। चल तो रहा है, चलो। ये है ना इधर लेफ्ट में। हाँ ये होटल उज्जैन। ओ यही है। अभी तो इसमें तो कंस्ट्रक्शन से चल रहा है लग रहा है। तो गाइस अब रूम में चल के मिलते हैं। होटल तो ठीक है, आई थिंक ये गवर्नमेंट होटल है, एमपीटी उज्जैनी। जा रहे हैं ऑटो से महाकाल को, और क्योंकि गाड़ी का फिर वहाँ पता नहीं पार्किंग है या नहीं है, तो सबसे बेस्ट है ऑटो। और आदि की फर्स्ट टाइम ऑटो राइड, कितने मज़े से बैठा।
साक्षी, ये ना सप्तऋषि है यहाँ सब। हाँ आई नो, पता है सप्तऋषिज क्या होते हैं, कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के सभी बच्चे हैं। और दूसरा ये भी चीज़ है कि जो योगा सबसे पहले अर्थ पे आया था ना दुनिया में, तो वो इन सप्तऋषिज से ही के द्वारा आया था। इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिस की थी योगा, ऐसा आप बोलते हैं। और सदगुरु नहीं है ईशा योगा सेंटर में, वो उनके यहाँ बहुत इनका रोल है। मतलब उनकी जितनी भी मेन चीजें हैं वहाँ इनको सबको उन्होंने स्टैचू के रूप में दिखा रखा है सप्तऋषिज को। अपना कोयम्बटूर में भी, और जहाँ वहाँ गए थे भी, कहाँ गए थे, चिकबल्लापुर, वहाँ पे भी ये थे सप्तऋषिज। और अच्छा हाँ, याद आ गया। याद है जहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे थे, वहाँ ये बैठे हुए थे स्टैचू। और एक चीज और है, जब मैं महादेव देख रही थी तो उसमें मतलब ऐसा बताते थे कि जो सप्तऋषि मंडल होता है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सप्तऋषि तारा नहीं होता सबसे बड़ा, वो भी चीज है यार। मतलब है सारी, महाकाल लोक बहुत ही बड़ा है, अगर सही देख पा में रहे हो तो यार। कितना दूर तक है, देख रहे हो कितना वहाँ तक? दूर तक। है बहुत चीजें हैं, अभी तो ये है, और इधर भी बहुत दूर तक अभी। चले। चलो। वैसे ना साक्षी, जैसे हम अपनी कार से आए हैं तो मतलब हेक्टिक तो रहा थोड़ा सा, मतलब चलने में मुझसे पूरे ट्रैवल में, बट अभी पहुंचने के बाद बिल्कुल इजी सा लग रहा है। मतलब चला भी जा रहा है। अगर हम लोग फ्लाइट या ट्रेन से आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा मतलब इस टाइम नहीं चल पाते। इसमें क्या होता है, अगर हम मतलब ट्रेन से आते हैं ना तो हमें थकान हो जाती है बहुत ज्यादा। फिर क्या होता है कि होटल पे पहुंच गए, अपना रेस्ट करो, सो जाओ, यार अब नहीं जा रहे, वैसे नहीं जा रहे। बट अभी थकान नहीं है, शरीर फ्रेश सा फील हो रहा है, फिर नहाकर अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आई थिंक सो। तो गाइज हम पूरा महाकाल लोग घूम लिए हैं। और साथी तुम्हें कैसा लगा? यार मुझे तो बड़ा मजा आया। और मतलब स्पेशली जो यहाँ की क्रिएटिविटी है ना, इज ऑन द पीक। क्या कारीगरी करी गई है। तो मेरा तो कहना यही है, अगर अभी ना एंट्री फ्री है, अगर इन्होंने एंट्री 10 रुपए भी कर दी ना किसी के लिए पर पर्सन, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इनके पास फंड आ जाएगा। हाँ हो सकता है, बट पर शायद अभी भी मंदिर के ट्रस्ट से चलता होगा ये। हाँ इतने वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं तो कहीं से तो उनकी सैलरी जाती होगी नहीं। बट तो मजा आया। मजे तो आदि ने भी लिए हैं, देखो। हाँ मजे लिए आपने? हाँ हाँ। तो गाइस ये हमारी कॉस्ट है। तो सबसे पहले हमने चार्ज किया नागपुर मेट्रो पर। स्टैटिक का चार्जर था तो हमारी कॉस्ट आई थी 1066 रुपीज़। उसके बाद हमने चार्ज जोन का चार्जर पे चार्ज किया था जो एमपी में पड़ा था धनोरा में, तो वहाँ कॉस्ट आई थी 1532। और लास्ट में हमने महालोक ढाबा पे किया और उसकी कॉस्ट आई थी 1745। ये वाली कॉस्ट मतलब पहुंचने के लिए मत मिलाइए क्योंकि इसके बाद तो हमारा 10 किलोमीटर ही बचा था, बट हमने नेक्स्ट डे के लिए चार्ज कर ली थी। बट फिर भी मैंने कॉस्ट यहाँ ऐड कर दी क्योंकि इस दिन हमने चार्ज किया था। तो हमारा टोटल आया 4343। अगर हम इसमें से 1745 माइनस कर लें तो वो एक्चुअल कॉस्ट है। तो द सेम हैरियर डीजल अगर 92 का प्राइस चल रहा है डीजल का और माइलेज 15 किलोमीटर का है तो हमारी कॉस्ट आती है 3100। और MG हेक्टर ये पेट्रोल का है, अगर पेट्रोल का कॉस्ट 104 इस टाइम प्रेजेंट पे चल रहा है और माइलेज अगर 7 दे रही है तो उसकी कॉस्ट आती है 7517। सो सबसे बेस्ट अभी तक EV है।